चल, जय हिंद सभी को। लास्ट क्लास कहाँ तक बताए थे? लास्ट क्लास क्या बता रहे थे? खर्च वाला में आज चल रहा था क्या? लास्ट क्वेश्चन क्या था? तो देख, हम बता रहे थे कि सवाल में जो बता रहे थे कि एक होता है आय, एक होता है खर्च। इनकम कैसे आता है भैया? जितना हम खर्च किए और कितना हम बचाए, दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? आय इन खर्च प्लस बचत बराबर आय। इनकम ही स्रोत क्या आता है? से मेरे पास मान लें कि 500 रुपया हम कमाते हैं, ठीक है, जिसमें हम 200 रुपया खर्च करते हैं, तो बचाते कितना रुपया है? कैसे निकालते हैं? मतलब कि आय में घटा दिए उसको, या मान लें हम 200 रुपया बचाते हैं और 300 रुपया खर्च करते हैं, तो कितना मेरा आय पड़ेगा मंथली? कितना चल रहा है? हम 50 रुपया खर्च कर रहे हैं और 25 रुपया बचा रहे हैं, तो आय मेरा कितना है? 75। अर्थात जब हम खर्च और बचत को जोड़ते हैं तो क्या निकलता है मेरा? आय। और इसी कॉन्सेप्ट पर मेरा सवाल अभी चल रहा है, जितना बता रहे हैं। इसमें बताए थे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है उसी से बनाएंगे सब। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से अंतर्गत हम पहला सवाल कुछ लिखाए थे घर से बनाने के लिए, या कुछ और दिए थे? क्वेश्चन मेरा क्या था? ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन मेरा क्या था? ठीक है, ए और बी के आय का अनुपात 3:2 है और उनके खर्च का अनुपात 5:3 है। यदि प्रत्येक 1000 रुपया बचाता है तब ए की आय ज्ञात कीजिए। प्रत्येक मतलब कि 2 आदमी हैं, है ना? कितना अनुपात दिया है? पहले आय का अनुपात कितना है? आय का अनुपात कितना है? 3:2 है। खर्च का अनुपात कितना है? 5:2। 3 है। 2 आदमी हैं, फर्स्ट और सेकेंड। प्रत्येक आदमी कितना बचा रहा है भैया? प्रत्येक आदमी 6000 रुपया 1000 बचा रहा है। 1000 रुपया बचा रहा है। जब प्रत्येक आदमी 1000 बचा रहा है, दोनों ने बचा रहा है प्रत्येक करके। अब मान निकालना कि कहता है कि ए का आय ज्ञात कीजिए या कुल आय ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में कहते हैं ए की आय ज्ञात कीजिए। तो ए का आय कितना है देखते हैं। पहलका आदमी है ना, पहलका कितना पास है? 3, दूसरा के पास 2। अनुपात में मान फिक्स नहीं होता है। हम बताए थे कि याद करके अनुपात से 3:2 लिख दिए। क्या हम अनुपात को देखकर बता सकते हैं इसके पास कितना रुपया है? कभी भी संभव नहीं है कि अनुपात को देखकर हम उसका मान बता सकते हैं। कैसे हो सकता है मेरा? ये हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 6:4। मेरा मन हुआ हम इसको इस तरह से 9:6। कटाने के बाद तो यही आएगा मेरा है। तो अनुपात को देख कर हम उसका कन्फर्म नहीं बता सकते कि इसका कितना मात्रा है। तो मात्रा का निकालने के लिए भाई इसमें कुछ ना कुछ कांस्टेंट मानना पड़ेगा। सुनो, कुछ ना कुछ कांस्टेंट मानना पड़ेगा। तो कांस्टेंट कैसे मानेंगे भैया? इसको एक बार डिटेल्स, इसको पहले शॉर्ट बताते हैं, फिर इसका लॉन्ग एक बार बताएंगे, देखना कैसे बनेगा लॉन्ग में। तो देख, सबसे पहले बताते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जैसे मान ले कि आय का अनुपात A/B है और खर्च का अनुपात C/D है, और प्रत्येक आदमी यदि बचा रहा है, मान ले प्रत्येक आदमी यदि बचा रहा है, रुपया बचा रहा है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बताए थे कि ये कोना कोनी को गुना करना है। A गुना D अब माइनस B गुना C, ये अनुपात का रेशियो बराबर नीचे वाला को गुना करना है CE गुना DE, है ना? CE गुना DE।
यही बताए थे। और यही रेशियो हम बनाते हैं कोई भी सवाल को, पर जितना भी आएगा मेरा खर्च और बचत वाला। तो कैसे बनाएंगे, इस साइड में रेशियो को लिखते हैं कैसे, अब देख 3 तिया 5 दूनी 10 में 9 गया भैया, एक रेशियो में कितना आ गया 1, इसको कर 10 बचे, मतलब 1000 गुना 5 करेंगे 5000 और 3000, तो 5000 में 3000 घटाएंगे भैया, कितना आ गया 2000। कैसे निकाले भैया, बस कोना कोनी गुना किए, इसको देखा इसको देखा और आंखों ही आंखों में दोनों देख करके अपना गुना करके निकाल लिया। चलो 1000 गुना 5 तो 5000 और एक गुना 3 गुना 1000 कितना आ गया 3000। अंतर को हम लिखते कि हाँ किसको, हमेशा अंतर को किसको लिखते हैं, अंतर को। इसका अंतर इस साइड में, ऊपर वाला का अंतर बायां साइड में, नीचे वाला का अंतर दायां साइड में। इस तरह से मेरा एक का मान आ गया, एक का मान कितना 2000। मान किसका निकालना है हमको, ए का, ए का निकाला है, ए है ई बी है, ए का कितना आया है 3, ए का कितना आया है 3, तो 3 गुना कितना 2000 कितना आ गया 6000। पूछता है ए का खर्च कितना है, तब ए का खर्च कितना है, ए का खर्च, ए का खर्च यहाँ खर्च कितना है भैया 5 ना, तो यहाँ कितना निकला है भैया ये ना, तो इसका हम गुना करेंगे भैया और जब निकालेंगे तो देखेंगे खर्च कितना आ रहा है दोनों का। क्लियर, तो इस तरह से पूरा हम मान निकालते हैं, कोई दिक्कत। तो एक और सवाल लिख, इस तरह से समझ जाएगा। क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन लिख। प्रति माह ए तथा बी की आय का अनुपात, प्रति माह ए तथा बी की आय का अनुपात, ए तथा बी की आय का अनुपात 5:4, 5:4 तथा खर्च का अनुपात 3:2 है, 3:2 है। यदि प्रत्येक को 800 रुपया बचाता है तो एक ही आय बताइए। एक ही आय बताइए, ठीक है। एक ही आय बताइए, कितना आया 20। इसको और शॉर्ट करेगा, इस मेथड को शॉर्ट करेगा, और शॉर्ट करेगा तो क्या करेगा बताते हैं नेक्स्ट सवाल में। देख क्या था क्वेश्चन, 1 मिनट देख, कितना आदमी है 2 आदमी, ए और बी। आय का अनुपात कितना है 5:4, खर्च का अनुपात 3:2। कितना रुपया बचा रहा है, दोनों बचा रहा है। यदि 800 600 बचता तो भी लिखते, 600 भी लिखते, लेकिन दोनों प्रत्येक ने बचा रहा है 800 का। तो कैसे निकालना है भैया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, 5 दूनी 4 तिया 12 में 10 जाएगा भैया, 2 बराबर, ठीक है। यहाँ 8 लिखा है ना भैया, 800 ऐसे लिख देंगे, दोनों का अंतर बता 1। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। तो 2 बराबर कितना 400, तो 1 बराबर 400, मान किसका बोल रहा है ए का, तो ए का मान कितना दिया है 5 बराबर
इन्हें समझा कैसे 800 आया होगा, इन्हें समझा 800 देख बचत है ना भैया, और दोनों का अंतर देख कितना है एक। कैसे किए देख, 1 मिनट, जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे, हम देख रहे थे यहाँ पर, देख यहाँ करते थे ना और यहाँ देख 8 गुना 3 करते थे, 800 गुना 3 करते थे, अब माइनस करते थे 800 गुना 2, ये कर रहे थे। देख दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 800 कॉमन आ रहा है, 3 में 2 जाएगा, हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं भैया, काहे गुना करेंगे, काहे हम उतना गुना करेंगे, डायरेक्टली हम लिख अंतर को बगल में लिख देंगे, दोनों को अंतर का बगल में लिख देंगे, जो यहाँ पर बचत खर्च है मेरा उसी को लिख के बगल में अंतर लिख देंगे, बस हो गया मेरा। मान निकालना है, सवाल को यदि बनाने के लिए सीख गया भैया तो शॉर्ट जितना बना सकता है, अपने पर डिपेंड करता है। तो देख कितना हो गया 800, यही ना हम इसको भी हल करते यही आता, 8 तिया 2400, 8 दूनी 1600। हम बोले थे कि दोनों अंतर को लिखना इस जगह, बोले ना दोनों कोना कोनी गुणा करके अंतर को लिखना इस जगह, बट अब क्या करेगा, कहाँ उतना लिखेंगे, उससे भी शॉर्ट बना, कितना आ गया 800। कोई दिक्कत है, चाहे वैसे बना चाहे ऐसे बना। इसको यदि लॉन्ग बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो देख हम जानते हैं कि हेलो एक बार देख कैसे, यदि कोई मान ले कि x मान के बनाएगा तो कैसे बनाएगा, हमको पता है क्या कि I बराबर फॉर्मूला क्या होता है, चूँकि I बराबर कौन चीज, खर्च प्लस बचत, यही ना, खर्च प्लस बचत। हमको दिया क्या है भैया, बचत न दिया है, I बराबर खर्च प्लस बचत। I का अनुपात कितना है भैया, I का अनुपात कितना है, फॉर्मूला क्या, खर्च प्लस बचत बराबर कौन चीज I, यही ना। हमको दिया है भैया I का, मान लेते हैं कि 5/4 है ना, I कितना है, ये अनुपात मतलब कौन चीज बटे, अनुपात मतलब बटे। अब बता ऊपर में क्या कर बटे, 5 किसका लिखा है, A का कि B का मान, ये किसका अनुपात है, ये किसका है B का, यहाँ भी अनुपात वही होना चाहिए। तो ये देख खर्च कितना है, खर्च का अनुपात कितना है 3/2। अब मान निकालना है भैया, मान लेंगे x, माना कि x है, माना कि x का, ऐसे तो मान हम पता नहीं कर पाएंगे, कुछ ना कुछ एक कांस्टेंट को ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद इसका मान निकलेगा। अब देखिए यहाँ खर्च बटे हो गया इतना, कोई दिक्कत यहाँ पर, प्रत्येक कितना बचा रहा है भैया 800, प्रत्येक कितना बचा रहा है 800, तो दोनों ने बचा रहा है भैया, ये भी 800 रुपया बचा रहा है और ये भी 800 बचा रहा है। देख खर्च प्लस बचत बराबर आय, खर्च प्लस बचत बराबर पूरा, खर्च प्लस बचत बराबर आय, खर्च प्लस बचत बराबर आय, कोना कोनी हुलकाएंगे, है ना, 4 तिया 12x, 8 चौका 32, 5 दूनी 10x, ये ना, x को एक साथ करेंगे भैया तो 12x माइनस 10x, 4000 अब माइनस 3200, तो 2x बराबर कितना 800, x बराबर कितना 800/2, x बराबर कितना 400। अब जिसका भी मान करेगा निकालने के लिए हम निकाल लेंगे, किसका मान कर रहा है कि x का मान ये ना 400, अब जिसका मान करेगा निकालने उसको निकाल देंगे। 5 का कहेगा तो 5 का 5 में से रख देंगे, इसका मान कहेगा तो इसका निकाल देंगे, क्लियर। खर्च पूछेगा तो 4 तिया 1200 रुपया, खर्च कितना है 1200 रुपया, 800 रुपया बचत, टोटल इसमें गुना कर दें कितना हो गया 2000 रुपया, ये ना टोटल आय बता कितना हो गया, 5 गुना 4 कितना 2000 रुपया। किसका हम निकाल रहे हैं ए का, ए का खर्च बता, ए का खर्च बता कितना है 3x ने, 3 गुना x का मान होता 400, कितना 1200, अब बचत दिया है तो कितना 800 रुपया। उसी तरह से मेरा इसका मान निकालना है बता, तो b का कितना है आय 4 गुना 400 1600, ये ना, और b का बचत खर्च निकालना है तो बस इसमें गुना कर देंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक, ये समझ रहा है?
एक्स लेकर यदि मानेंगे भैया तो एक्स को काहे बनाएंगे इस तरह का। ठीक है, ये बेसिक मेथड बच्चा सबको जो बताते हैं ना, तो वो बच्चा सब मेथड जितना बनाएंगे कितना इतना तो तक हम 2 सवाल इधर बना लेंगे, जितना हम इसको यहाँ तक लेकर आएंगे उतना तक हम यहाँ पर 2 सवाल हम बना के बैठ जाएंगे। ठीक है, ये एक्स मेथड है, जो नहीं समझता इसको भी इस तरह से बता देंगे हम, बोलेगा तो इस तरह से बताते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखते हैं, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। 2 व्यक्तियों की आय 3:5 के अनुपात में है, 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक को 20 रुपया की वृद्धि मिल जाए तो, यदि प्रत्येक को 20 रुपया की वृद्धि मिल जाए तो यह अनुपात 13:21 हो जाता है। तो यह अनुपात 13:21 में बदल जाएगा, 13:21 में बदल जाएगा। तो मूल वेतन ज्ञात कीजिए, मतलब दोनों का प्रत्येक का मान बताना है कितना कितना है। निकल गया आंसर कितना? अपना गांधी युग फिर चलाएंगे संडे को ही, संडे गांधी युग चलेगा, साइड से निकल जाएगा सब पूरा गांधी युग। ठीक है, गांधी जी के बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था कल। बताएं इसको, हेलो चल यहाँ देख, इतना देर लगा देगा बनाने में, लगा ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और उसमें भी शॉर्ट बता दिया। आइए सर देखते हैं आय कितना है, आय का अनुपात कितना है? 3:5। खर्च का अनुपात 13:21, यही है ना, 13:21। ये ए आदमी है, ये बी है। प्रत्येक कितना बचा रहा है? प्रत्येक 20 रुपया बचा रहा है, ये ना, प्रत्येक 20 रुपया बचा रहा है। इधर हम क्या लिखते हैं, इस साइड में बोल, दाहिना बायां साइड में बोल, क्या लिखते हैं? ऊपर वाला का अंतर कोना कोनी करके यहाँ बता, ऊपर वाला का अंतर कैसे निकालेंगे? 21 तिया 63 और 13×5 65। मतलब नहीं किसी को किससे घटा सकता है, बड़का में छोटा खाली घटाना है। तो 13×5 65, 21 तिया 63, यहाँ 63 का 65 जाएगा कितना? 2 बार रहा बार। हम क्या बोले, यहाँ जो भी तुम्हारा वृद्धि कमी जो भी है वहाँ इसको लिख दे एक बार। अब बाकी बगल में किसको लिखना है? अंतर को। कितना अंतर है इसका? कितना अंतर है? 21 और 13 का अंतर 8। अब कटेगा, ये कटाता है कितना बार में? 4 बार में। 1 बराबर कितना? 20 चौके 80। अब किसका मान निकालना है? ए का निकालना है ना, ए का निकालना है। तो 20 दिया, मूल वेतन पूछा है ना, तो मूल वेतन मतलब कि दोनों का अपना अपना वेतन बताओ कितना वास्तव में वेतन है। तो ए का पूछ रहा है भैया ना, ए का बता कितना वेतन है, कितना ए का है? मैं 3 ने, और 3 बार कितना? 8 दिया, यही ना तेरे 3 से किस 80 किस में गुणा, इसमें गुणा करेंगे और फिर इससे गुणा करेंगे, यही ना। ए का पूछेगा इसमें 3 में गुणा करेंगे, और 20 से पूछेगा तो 5 में। ए का मान बता,
240। बी का मान बता 400। कोई दिक्कत इसमें? किसी को दिक्कत है तो बोल। 240 और 400, 240 और 400। उतना कटना छटना का है, उतना का है दिमाग, सीधा शॉर्ट कर, जितना शॉर्ट कर सकता है। एक क्वेश्चन लिखते हैं, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। ए और बी की आय का अनुपात ए और बी की आय का अनुपात 4:3 के अनुपात में है। 4:3 के अनुपात है एवं उसके वार्षिक एवं उसके व्यय का अनुपात एवं उसके व्यय का अनुपात एवं उसके व्यय का अनुपात 3:2 के अनुपात में है। यदि 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 प्रत्येक 60,000 रुपया, यदि प्रत्येक 60,000 रुपया की बचत करे तो ए की आय ज्ञात कीजिए। ए की आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक बार फिर से क्वेश्चन सुन लेगा कि ए और बी की आय 4:3 के अनुपात में है तथा उसके व्यय 3:2 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक 60,000 रुपया बचाता है तो ए की वार्षिक आय ज्ञात कीजिए। आइए सर देखते हैं, वार्षिक दर से उससे मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ देख कितना कितना अनुपात है भैया, ए है और बी है। यहाँ पर देख कितना कितना है, 4:3, 3:2। ई के है खर्च की आय, ई के है व्यय का मतलब होता है खर्च। ठीक है, प्रत्येक कितना बचा रहा है, 6,000 ने 60,000, कितना 60,000 बता रहा है, 60,000 बचा रहा है। इसका अंतर लिखना किस साइड में, 4 दूनी 3 तिया 9 में 8 जाएगा भैया, 1 बराबर। यहाँ पर 60,000 लिख दें, कोई दिक्कत है? इसका अंतर बता कितना, गुना 1 का मान कितना 60,000। मान किसका पूछ रहा है मेरा, किसका, ए का। ए से गुना कर देंगे, 1 कहाँ है, 4 है ना, तो हाँ सुनो 60,000 गुना 4 करेंगे तो 24 पर कितना सुनना, 24 पर कितना, तो कितना निकल का गया, 24 पर 4 सुनना। क्लियर है, 24 पर 4 सुनना। किसी को प्रॉब्लम है, कोई नहीं समझा तो बोल यहाँ पर। ठीक है, क्या किए यहाँ पर, एक कहाँ से आया, एक कहाँ से आया, ये नीचे वाला का अंतर बगल में लिख देते हैं। ठीक है, नीचे वाला का अंतर बगल में लिख देते हैं। इसको और शॉर्ट करेगा, जब और शॉर्ट करेगा तो बोले इसको और शॉर्ट करने के लिए बताते हैं। इसको और शॉर्ट करेगा तो मात्र एक लाइन में आंसर निकल जाएगा। तुलना करने वाला मेथड, चलो इसको तुलना करने वाला मेथड पर लाइक चले, बोलेगा तुम तो बता देंगे। शॉर्ट को और शॉर्ट कर। अगला क्वेश्चन लिख, तब नहीं है मेरे पास में,
सुनो क्वेश्चन लिखेगा, थोड़ा दिमाग लगाना। ए तथा बी की आय का ए तथा बी की आय ए तथा बी की आय ए तथा बी की आय 5:3 के अनुपात में है। 5:3 के अनुपात में है। 5:3 के अनुपात में है। ए कॉमा बी एवं सी ए कॉमा बी एवं सी के खर्च 8:5:2 8:5:2 के अनुपात में है। यदि सी 2,000 रुपया खर्च करता है, यदि सी 2,000 रुपया खर्च करता है और बी 700 रुपया बचाता है 700 रुपया बचाता है, तो ए की बचत कितनी है? तो ए की बचत कितनी है? ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछा है ऐसे में। इसको तुलना करने में मेथड पर उड़ा देंगे, देखना कैसे बनेगा। अभी सवाल सबको उतार लिया है, सवाल सब उतार लिया तो इसको बताए कैसे बनेगा। इतना बड़ा भाष्य दे दिया है कि सवाल पढ़ते पढ़ते इधर से पढ़ेगा उधर से दिमाग से निकल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट मानेगा, हल्का देख क्वेश्चन में क्या है। तो देख क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला क्या अनुपात दिया, कितना आय का अनुपात है, कितना है? ए और बी के आय का अनुपात कितना है? 5:3 है। जबकि खर्च का अनुपात कितना दिया है? खर्च का देखिए, बचत का दिया है। खर्च का अनुपात कितना दिया है? 8:5:2। ये किसका मान है? 8 किसका मान है? एक खर्च किया 8। यहाँ पर थोड़ा समझना है, 8 के खर्च किया है, ए किया है। बी का अनुपात कितना है खर्च में? 5। सी का कितना है? 2, यही ना। सी का खर्च कितना है? 2। और हमको दिया है क्या क्या क्वेश्चन में, था एक बार पढ़ता। दिया है कि सी का खर्च की बचत, खर्च कितना? 2,000 रुपया। और कुछ दिया है, बी का बचत कितना? 700 रुपया। ठीक है, तो ए का निकालना है हमको बचत। आइए सर देखते हैं। पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि सी का भैया खर्च, तो पहले सी का ऐसे तो नहीं निकलेगा। बी का बचत हमको कहीं पर दिया है, लिखा है कहीं बी का बचत? कहीं बी का बचत लिखा है क्वेश्चन में? और हमको सिर्फ आय दिया है, बी का बचत तो नहीं दिया है कहीं पर, और खर्च दिया है बी का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यदि बी का हम आय पता कर लेंगे तो मान उसका निकल सकता है कितना है। ठीक है, बी का आय पता कर लेंगे तो मेरा ए का भी आय निकल जाएगा। कैसे? आइए हम देखते हैं। तुलना करने वाला मेथड याद कर। हम तुलना हमेशा करते हैं, अनुपात को उसी पद से करते हैं जिसका कॉन्सेप्ट तैयार है। यहाँ कर है कि सी का खर्च कितना है? 2,000। अनुपात में खर्च कितना है? रेशियो 2। अनुपात में कितना खर्च है? रेशियो 2 का। यहाँ खर्च कितना है? 2,000 का। तो अनुपात में सी का जो खर्च मेरा कितना है?
सी का खर्च अनुपात में कितना है 2 का, यही ना, मतलब 2 का अनुपात बराबर कितना 2000 रुपया, तो 1 अनुपात बराबर कितना 1000 रुपया। ये किसका निकल गया मेरा सी का निकल गया, कितना अनुपात 1 का मान निकल गया। यदि 1000 रुपया, 1 का मान 1000 रुपया, क्लियर, 1 का मान 1000 रुपया हमको निकालना। बी का बचत ना दिया है 700 रुपया, बी का बचत कितना दिया है 700 रुपया, तो बी का बचत दिया है भैया, हमको खर्च तो नहीं दिया है बी का, तो बी का हमको बचत निकालना पड़ेगा पहले तुलना करने वाला मेथड से। तो कैसे निकालेंगे, देख अब ए का मान यदि हम बी में यहाँ पर रख देंगे, बी का मान कितना है भैया, देखते हैं कितना है 3 दिया है भैया, तो बी का मान हम इसमें जाके पटक देंगे इधर से, तो कितना आ गया इसका खर्च, आय कितना गया 3000 रुपया, 3000 रुपया ना। हमको निकालना किसका है, ए का कितना बचत निकालना है, ए का बचत निकालना है। यदि हम इसको लॉन्ग तरीका से बनाएंगे बहुत लॉन्ग चल जाएगा, सुनो, यदि इसको लॉन्ग से बनाएंगे तो मतलब कि जैसे मान के इसको शॉर्ट, यदि ये तो हम डायरेक्ट शॉर्ट में बता रहे हैं, लॉन्ग से बनाएंगे तो बहुत लंबा लॉन्ग चल जाएगा। इसे मान के बी का बचत दिया कितना 700 रुपया, बी का बचत कितना है 700, अब बी के पास है कितना रुपया है 3, आय कितना है 3। सपोज एक फार्मूला याद कर बताए कि आय बराबर कौन चीज खर्च प्लस बचत, खर्च प्लस बचत, तो ए का आय कितना है 3, अर्थात 3 गुना x 3x, और खर्च कितना है इसका, खर्च पता नहीं, अरे भैया खर्च पता नहीं, देखा 1 का मान कितना है 7, एक का मान कितना है 1000, तो बी का कितना खर्च हो जाएगा, कितना हो जाएगा खर्च 5000 हो जाएगा भैया, बी का 5000 कितना खर्च हो गया। अब बचत कितना है 700, हम क्या निकाल रहे हैं आय ने, बी का आय निकाल रहे हैं, फिर इसी तरह से किसका आय निकाल लेंगे ए का। मान ले कि दोनों का आय हमको पता नहीं, क्लियर है आय क्लियर दिया है कहीं पर, माना कि जब किसी का मन पता नहीं तब उसमें एक कांस्टेंट का यूज करते हैं, यहाँ कांस्टेंट मान के x है भैया, तो 5x अनुपात कितना 3x, ये किसका अनुपात हो गया ए अनुपात बी का। तो सबसे पहले इसको देख, सी का खर्च कितना 2, ये ना अनुपात में 2 है, तो 2 का तुलना किससे करेंगे, खर्च का तुलना खर्चे से ना, खर्च का तुलना खर्च से, तो 1 का मान कितना आ गया 1000, ये नीचे में किसका मान दिया, सब खर्चे ने दिया है, नीचे में क्या दिया है खर्च ही दिया है। और जब खर्च दिया है भैया तो हम मान यदि निकालेंगे तो ये मेरा इसका कितना 2000 टका खर्च हो गया, यही ना, इसका कितना खर्च हो गया 5000, इसका कितना खर्च हो गया 8000, 8000 खर्च तो सबका निकल ही गया, इसका कितना खर्च 8000 खर्च, इसका खर्च 5000। अब देख ये खर्च करता है बी कितना 5000, अब बचाता कितना है 700, अर्थात इसका टोटल आय कितना होगा हमको पता नहीं, अनुपात में x माने है, यहाँ पर अनुपात में x माने हैं, जब x माने है भैया तो 3x बराबर कितना 5000 प्लस 7 5700, x बराबर कितना 1900 रुपया, x बराबर 1900। यदि में x का मान मेरा निकल गया, अब यहाँ से तो हम निकाल सकते हैं सबका मान है, यहाँ सबका मान निकाल सकते हैं ना। तो अब बता कि किसका मान कितना, ए का बता कितना आय है, ए का आय और बी का आय बता, बी का आय कितना, बी का से हमको मतलब ही नहीं, बी के आय से को मतलब है, बी के आय को मतलब है, बी के आय को मतलब हमको निकालना ही नहीं बी का आय, बी का खर्च भी नहीं निकालना है हमको, तो खर्च हम यहाँ से निकालें नहीं, इसको निकाल करके हमको मतलब किससे ए से। तो ए का बताइए एक्स का मान कितना 1900, तो ए का कितना मान है 5x ना, तो 5x बराबर कितना 5 गुना कितना 1900 बराबर कितना 9500, ये 9500 कितना करा आय निकला है, इसका खर्च कितना है निकालना हमको क्या है बचत ना, निकालना क्या है बचत। फॉर्मूला क्या होता है आय बराबर खर्च प्लस बचत, आय बराबर खर्च प्लस 9500 रुपया भैया हम कमा रहे हैं और 8000 रुपया हम उड़ा रहे हैं, तो कितना बचा रहे हैं 9500 कमा रहे हैं और 8000 हम उड़ा रहे हैं, तो बचा कितना रहे हैं 1500 ऑटोमेटिक है, तो कितना बचा रहे हैं, तो बचत क्या हो जाएगा भैया 9500 माइनस 8000,
मतलब कितना 1500, ये समझा। ये जो हम निकाले आय मतलब क्या, हम हमारे पास है, और खर्च मतलब कुछ हम उड़ा रहे हैं, ठीक है। अब जो भी चीज़ में हम उड़ाए, ठीक है, चाहे लाल हरा पीला कलर में उड़ाए, चाहे और कुछ में उड़ाए, ठीक है, तो किसी में वो उड़ाएंगे तो मेरे पास अभी बच रहा है कितना 1500 रुपया। इस तरह से मेरा ए का अमाउंट निकल, ए का बचत निकल गया। इसको एक बार फिर से समझाते हैं, ठीक है, एक बार इसको छाप, फिर इसको फिर से हम समझाते हैं। एक बार इसको छाप, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसके बाद फिर से इसको समझाएंगे। आज खर्च बचत का लगभग टॉपिक खत्म है। कोई भी क्वेश्चन टच करना खर्च बचत का सब बन जाएगा। तो ना एग्जाम में जो आता है क्वेश्चन इसी टाइप का पढ़ाया जाता है, ये वाला उस उतना भी नहीं घुमाता है, ठीक। वो क्वेश्चन थोड़ा हाई लेवल का है, ठीक है, ग्रेजुएट लेवल का एसएम का एग्जाम, एनटीपीसी का एसएम का क्वेश्चन पूछा हुआ है। रेलवे का ही क्वेश्चन है, हम रेलवे प्रीवियस क्वेश्चन नहीं बता रहे अभी हम, ठीक है, वो एसएम का है, स्टेशन मास्टर का, तब हल्का क्वेश्चन घुमा दिया था। इसको उतार फिर से बताते हैं। उतार लिया सब, चल देख इसको कैसे फिर से बताते एक बार, ठीक है। एक बार फिर से बताते हैं सबको। यहाँ पर देख, हमको दिया था क्या, आय का अनुपात दिया था कितना 5:3, ए और बी। हमको पता नहीं कितना, अब बता दें कि जब अनुपात में फिक्स मान नहीं रहता है, इसको मान ले कि x तो कितना हो गया 5x/3x। कोई दिक्कत है यहाँ तक। खर्च का अनुपात दिया था कितना कितना 8:5:2, 8:5:2। यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ देखते हैं। और क्वेश्चन में मेरा दिया था सी का खर्च दिया था कितना 2000, और बी का बचत दिया था कितना 700। तो देख, सबसे पहले हम खर्च का तुलना खर्च से कर सकते हैं ना, तुलना करने वाला मेथड। खर्च का तुलना खर्च से, खर्च का अनुपात कितना है यहाँ पर 2, तो 2 का अनुपात पर कितना 2000, तो कितना आ गया 1000। जैसे हमको निकल गया अनुपात में खर्च सब का निकल गया कितना 1000 निकल गया, एक का मान 1000। ये मेरा एक का मान एम। यदि हम सी की ओर चलेंगे भैया, ये किसका मान है सी का ना, सी का मान है ये, ठीक है। यदि हम सी की ओर चलेंगे, सी का कितना खर्च हो गया मेरा 2000 टका। बी का खर्च बताओ कैसे करेंगे, मान यहाँ 5 है ना, तो बी का कितना हो गया, बी का खर्च कितना हो गया 5000, ये ना। अब यहाँ पर बी का हम बी का ही मान क्यों निकाले, ए का क्यों नहीं निकाले, तो देख यहाँ पर क्वेश्चन में बी का बचत दिया है, बी का बचत दिया है, बी का हम मान निकाले। यदि कहता है सी का बचत बता कितना होगा, सी का खर्च बता कितना है, तो सी का बचत खर्च कितना है, सी का खर्च बता, सी का खर्च 8 गुना ए का, सॉरी हाँ ए का बता 8 गुना 8000। तो एक हम भी उल्टे लिख दे, ए का बता कितना 8 गुना 1000, तो 8000 क्या निकल, ये सब क्या है मेरा, ये भी खर्च, ये भी खर्च। निकालना हमको क्या है भैया, बचत निकालना है ना, किसका ए का, ए का बचत निकालना है। ए का जब बचत निकालना है कैसे, आइए सर देखते हैं। अब ये बी जो भैया 5000 टका खर्चा कर रहा है और 700 रुपया बचा रहा है, मतलब
हम आपको तुरंत बताए थे कि यदि हम 20 रुपया खर्चा कर रहे हैं और 10 रुपया बचा रहे हैं तो मेरा आय टोटल कितना हो गया? 30 रुपया। 30 रुपया अर्थात क्या किया, खर्च प्लस बचत को जोड़े तो मेरा क्या निकल गया? आय। यहाँ आय का देख रहे हैं, मेरे पास आय है कितना अनुपात में? 3x। ये क्या है मेरा? 3x। ये क्या है मेरा? आय। आय ये है ना। आय मेरा फॉर्मूला क्या होता है? खर्च प्लस बचत। हम खर्च कितना कर रहे हैं? खर्च कितना कर रहे हैं? 5000। अब बचत कितना कर रहे हैं? 700। तो 3x बराबर कितना आ गया? 5700। x और कितना हो गया? 1900। x का मान तो निकल गया। हम आय का अनुपात x से माने हैं तो x का मान कितना? 1900। 1900 निकल गया मान के। अब बता a का कितना आय हो गया? इसलिए 5x और कितना हो जाएगा? a का आय बता। a का आय 5x माने है ना, देख माने है यहाँ पर। तो 5 गुना x का मान कितना? 1900। तो कितना हो गया? 19 95। याद कर हमको a का मान हम क्यों निकाले? क्योंकि हमको क्वेश्चन पूछा था a का बचत। a का बचत पूछा था। हमारे पास a का खर्च पता था। a का खर्च हमको पता था। यदि हमको गलती से यदि आय निकल जाए, क्या बचत बराबर फॉर्मूला क्या होता है? बचत बराबर कि आय माइनस खर्च। आय माइनस खर्च। तो बचत यदि हमको निकालना, हर हाल में हमको आय के पास जाना पड़ेगा। जब तक आय पता नहीं रहेगा तो कैसे जानेंगे खर्च कितना किए हम, कितना मेरा बचत है? तो आय के पास जाना पड़ेगा। तो आय को निकालने का एक ही तरीका था भैया, यहाँ पर x माने इसको, इसलिए शुरुआत में x माने थे। तो 5x बराबर 19 95। 9500 रुपया भैया इसका आय है, मतलब टोटल इनकम कमा रहा है। और खर्च कितना कर रहा है भैया? 8000 रुपया खर्च कर रहा है। तो यहाँ पर 9500 माइनस 8000 तो कितना हो गया? 1500 रुपया इसका हो गया। कितना क्लियर यहाँ तक? तो एक क्वेश्चन लिखते अगला। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिख। राम और श्याम की आय का अनुपात, राम और श्याम की आय का अनुपात, राम और श्याम की आय का अनुपात 7:17 है। 7:17 है तथा 7:17 है तथा श्याम और सोहन की आय का अनुपात, श्याम और सोहन के आय का अनुपात 7:17 है। यदि राम की आय 790 है, यदि राम की आय 790 है तो सोहन की आय कितनी है? तो सोहन की आय कितनी है? बना थोड़ा सा, तुलना करने वाला मेथड है। ठीक है, इस क्वेश्चन के बाद पॉलिटी की ओर चलेंगे। इस क्वेश्चन के बाद पॉलिटी की ओर चलेंगे। नहीं बनेगा? अरे कितना अच्छा क्वेश्चन है। हम बोलते ए और बी का अनुपात 7:17 है, बी और सी का अनुपात इतना इतना है। क्वेश्चन तो वही है, खाली नाम चेंज कर दिया है। ठीक है, चल यहाँ पर देख, के है, एगो राम है, एगो राम है और एगो वही बस श्याम है। एगो राम है एगो श्याम है। श्याम को हम एस से लिख दिए और राम को आर से।
अनुपात कितना है इसका? 7:17 है। अगला बताओ, श्याम और सोहन का अनुपात कितना है? दोनों एक के है। कोई दिक्कत है यहाँ पर? और अच्छा गप है, पहले तीनों का अनुपात होता कितना है? एगो राम आ गया, एगो श्याम आ गया, एगो सोहन आ गया। तीनों को बताओ अनुपात कैसा आ गया? तीनों को मन बता तो। 7 49 आ गया। 7 से इसमें भाग देंगे, 7 में 17 49 से, है ना। फिर 7 से इसमें भाग देंगे, कितना बार में? 17 से। 7 से भाग देंगे इसमें 17, 17 गुना 17 289, 289। कोई दिक्कत? अब तुलना करने वाला मेथड यहाँ पर लेकर चलेंगे। देखो दिया किसका मान है? राम का दिया है, कितना दिया है? 790, 790, ठीक है। 490 है ना? 490, 490 कर दो उसको, 490 कर दो उसको। 790 से आंसर नहीं निकलेगा। अब देख आय कितना है इसका? 490। अब तुलना करने वाला मेथड देख, राम का तुलना अनुपात का तुलना अनुपात से, जिसके बारे में क्वेश्चन पूछेगा कौन या हवा से गुना। तो किसके बारे में क्वेश्चन देख? अनुपात का तुलना अनुपात से, आय का तुलना आय से। राम का आय कितना है? राम का 49। किसका निकालना है हमको? सोहन। सोहन का आय कितना है? 119। कोई दिक्कत है? याद कर, हम बताए थे ना अनुपात का तुलना। सोहन का 289। याद कर, आय का तुलना आय से, जिसके बारे में क्वेश्चन पूछे उसको कोना से गुना कर देंगे। लिखा है थे, आय का तुलना आय से, जिसके बारे में क्वेश्चन पूछे उसको कोना में गुना कर देंगे। यहाँ योग रहता तो योग का तुलना योग से, जिसके बारे में क्वेश्चन पूछेगा उसको कोना में गुना कर देंगे। अंतर का तुलना अंतर से, जिसके बारे में क्वेश्चन पूछेगा उसको कोना में गुना कर देंगे। यहाँ क्या था? राम का आय था ना, आय का तुलना आय से। ये भी क्या है मेरा? आय का अनुपात है ना। आय का तुलना आय से, क्वेश्चन पूछा तो सोहन का बता आय। सोहन का कितना है? 289। ये कटेगा कितना बार में? 10 बार में। गुना कर इसको, 2890। खत्म। तब यही निकालना है हमको। और ऐसा सवाल बहुत बताए हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इसको छाप। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसको मैथ को बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी के साथ। जय हिंद।